हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। यस, आज के लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए देख लेते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो प्लेइंग विथ नंबर, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर दिया हुआ है, और इसमें हमको ये फॉलोइंग पॉइंट्स पे देना है ध्यान। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को बताने के भी पहले मेरे को बता दीजिए आप प्लेइंग विथ नंबर्स का मतलब क्या है। प्लेइंग मतलब तो होता है खेलना, विथ नंबर्स का क्या मतलब होता है, नंबर्स के साथ खेलना है। अब खेलने का मतलब ये नहीं है कि नंबर के साथ आप लूडो खेल रहे हो, नो। इसमें हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नंबर के बारे में, कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज अच्छी अच्छी जो नंबर्स को बनाती है इंटरेस्टिंग। कुछ नंबर गेम्स भी देखेंगे हम कि एक्चुअली कुछ नंबर गेम्स क्या क्या हैं। सो इसी के साथ पहला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी आपको नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ गेम्स के बारे में। उसके बाद सेकेंड चीज रहेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम क्या देखेंगे, उसमें हम एक्चुअली देखेंगे कि नंबर्स के हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का हम कैसे बोलेंगे कि ये उसके फैक्टर्स हैं, कैसे बोल सकते हैं कि ये फॉलोइंग नंबर्स की क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, वो भी हम वहां देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना है हमको, और डेफिनेशन के साथ साथ कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, कौन कौन से नंबर कंपोजिट होते हैं, ये दोनों चीजों भी हम उसी टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के अंडर आता है कि ऐसे हम नंबर्स हमको दे दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और हम बिना डिवाइड करे सिर्फ देखकर ही बता दें कि हाँ ये वाले नंबर 2 से डिवाइड होंगे, बाकी के 2 से डिवाइड नहीं होंगे, या फिर ये पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और बाकी के 3 से डिवाइड नहीं हो सकते। कहने का मतलब ऐसा हमको कुछ टेस्ट मिल जाए, कुछ रूल पता चल जाए डिविजिबिलिटी का, कि हम नंबर्स को देख के ही बता सकें, ज्यादा हमें पूरा डिवीजन ना करना पड़े, और हम बता दें कि ये नंबर जो है वो उससे पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम वो रूल्स पढ़ेंगे। फिर कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल, फिर 2 या 2 से अधिक नंबर्स में क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं, क्या कॉमन मल्टीपल होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं वो हमको देखना है। तो वो तो हम जब पहले फैक्टर्स मल्टीपल पढ़ेंगे उसके बाद ही हमको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। अब हम कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा डिविजन के रूल्स देखेंगे। यहाँ हम कॉमन रूल्स देखेंगे, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन लेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। नेक्स्ट है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी नंबर का, तो ये मैं मेथड सिखाऊंगी आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके पहले है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम बोलते हैं एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं एलसीएम, और ये दोनों चीज हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। जब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उसी से फिर हमें एचसीएफ और एलसीएम का पता चलता है। तो अब वो कैसे पता चलता है वो मैं सिखाऊंगी आपको इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट इज सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर उसके बाद हम कुछ एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सो ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पॉइंट्स, और ये मेन 10 पॉइंट है। इन पॉइंट्स के अंदर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने मिलेंगी, इसीलिए कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। हम आपकी क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से आपका पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप भी बिल्कुल हमारे साथ थरोली पढ़ते चलिए, हर एक लेक्चर अटेंड करिए, उससे आपका क्या होगा, पूरा फुल टू ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो आज का ओवरव्यू मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। इसमें मैंने बताया आपको कि आगे के लेक्चर में मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगी, और इसके बाद अगले वीडियो में आप जैसे कि पता है आपको कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल रिविजन चालू रखना है अपना। 2 चैप्टर हम अभी तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के।
ये तीसरा चैप्टर है। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।